नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जब से जेल में बंद है तब से आम आदमी पार्टी में खलबली देखने को मिल रही है। जी हां, इस बार सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब जिसके बाद 22 राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन करने वाली है। जी हां, आपको बता दें, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है और अब हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का वो एग्रेसिव चेहरा फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। जो प्रदर्शन अब होने वाला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकता है। जी हां, आपको बता दें, ये पूरा मामला कब से तूल पकड़ रहा है, जब से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात उठाती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और उनको जानबूझकर ईडी सीबीआई के मामले में ढकेला इसलिए जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव से दूर किया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल दूर हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही फंसा दिया जाए और उसके बाद वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। लगातार ये बात कहते हुए आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह नजर आते हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल भी ट्वीट करके एक एग्रेसिव मोड में दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जब राव जोहनी कोर्ट की जमानत याचिका केजरीवाल के ऊपर स्वीकार हो गई थी, जिसके बाद फिर हाईकोर्ट में वो पूरा मामला ईडी हाईकोर्ट लेके जाती है। हाईकोर्ट उस मामले पर स्टे लगा देता है और स्टे लगाने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आता है कि जब तक हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देगा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो जब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें तो लगातार बढ़ रही है। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी अब जेल में है। लेकिन मामला तब तूल पकड़ता है जब सीबीआई की तरफ से ये कह दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने कबूल कर लिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठने चालू हो जाते हैं। वहीं पर सीबीआई के ऊपर भी सवाल उठने चालू हो जाते हैं कि सीबीआई जानबूझकर ऐसे प्रोपेगेंडा, झूठे प्रोपेगेंडा फैला रही है और अरविंद केजरीवाल की जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उनको पार्टी से लगातार दूर रखने के लिए ये सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं। अगर इस बात में वाकई में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें वाकई में बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल का जवाब बोर्ड से तो जरूर मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही जेल के जवाब बोर्ड से के वादे से वो सिंपैथी वोट गेन करने से दूर रह जाते हैं। जी हाँ, जनता उसको नकार देती है। वैसे में विधानसभा चुनाव है, अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे तो क्या जनता उनको फिर से चूज करेगी या फिर उनको फिर से लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनकी पार्टी को इस बार राहत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की सत्ता से वो कहीं ना कहीं दूर खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो शायद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं या कम हो सकती है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल याचिका दायर करते हैं और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको 21 दिन की मोहलत दे देती है। और 21 दिन की मोहलत लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है और जिसकी वजह से उनको बहुत सारी सीटों क्या सभी सीटों पर नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर अरविंद केजरीवाल को बस थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी तो फिर से कहीं ना कहीं उनकी जो हार है वो तय मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल होती हुई नजर आएगी। माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये एक स्ट्रेटेजी के थ्रू कर रही है और ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है।
अगर वाकई में इस बात का, इस प्रदर्शन का कुछ हल निकलता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो केजरीवाल के प्रति बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर केजरीवाल फिर से जमानत याचिका लगाते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको राहत देता है तो किन शर्तों के साथ देगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।